रेडी स्टार्ट। महोदय, मैंने शिक्षा मंत्रियों के हाल में हुए सम्मेलन में जो भाषण दिया था उस पर कुछ टिप्पणियां पढ़कर मुझे हैरानी हुई है। मैंने उस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। न तो मैंने किसी प्रस्ताव के बारे में कुछ कहा, न ही प्रस्ताव में मैंने कोई प्रस्ताव देखा। मैंने सम्मेलन द्वारा पास किया गया प्रस्ताव अभी तक नहीं देखा है, यद्यपि उसके बारे में सुना है। मैंने अपने भाषण में काफ़ी लोगों के विदेशी भाषाएं और विशेषतः अंग्रेजी जानने की आवश्यकता पर बल दिया था। इसका संबंध हमारे विकास कार्यक्रमों और हमारी वर्तमान तथा बाद की पंचवर्षीय योजनाओं से था। मैंने कहा था कि बिना उच्च स्तरीय तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा के हमारे लिए इन योजनाओं को आगे बढ़ाना संभव नहीं होगा और कम से कम एक विदेशी भाषा की पूरी जानकारी बिना उस स्तर तक नहीं पहुंचा जा सकता। वास्तविकता यह है कि अब किसी भी देश के वैज्ञानिक साहित्य की जानकारी रखने के लिए कई भाषाएं जानना आवश्यक है। मैंने हिंदी के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा था। वास्तव में मैंने इसके पक्ष में ही कुछ कहा था। मैं यह मानकर चलता था कि भारत के कुछ भागों को छोड़कर जहां मुख्यतः प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग होगा, शिक्षा और प्रशासन में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग होगा। मैंने शिक्षा के माध्यम के बारे में भी कुछ नहीं कहा था। मुझे कोई संदेह नहीं है कि शिक्षा का माध्यम हिंदी या प्रादेशिक भाषाएं होंगी। मेरा बल विदेशी भाषा सीखने पर था। भारत की परिस्थिति में यह विदेशी भाषा अनिवार्यतः अंग्रेजी होगी, यद्यपि मुझे आशा है कि फ्रांसीसी, जर्मन, स्पेनी, रूसी और चीनी आदि विदेशी भाषाएं भी सीखी जाएंगी। अंग्रेजी आज बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण विश्व भाषा है और संसार में संभवतः 2/3 वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि औद्योगिकरण का क्या अर्थ है। हम इसके आर्थिक पहलू पर चर्चा करते हैं और मोटे तौर पर फैक्ट्री आदि की वृद्धि के बारे में सोचते हैं, लेकिन औद्योगिकरण का सबसे महत्वपूर्ण भाग जनशक्ति का प्रशिक्षण है। हमें बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक, शिल्प विज्ञानियों और इंजीनियरों की आवश्यकता है। हम ऐसी पृष्ठभूमि भी तैयार करना चाहते हैं जिसमें ये लोग ऊपर उठें। प्रशिक्षित जनशक्ति की समस्या आज हमारी मुख्य समस्या है। हम योजनाबद्ध, समन्वित और व्यापक तरीके से इसको हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। थोड़े से कॉलेजों में कुछ इंजीनियरों या कृषि विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देना ही पर्याप्त नहीं है। हमें हजारों और बाद में शायद लाखों के ढंग से विचार करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन में भी वे इतने बड़े ढंग से सोच रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को वस्तुतः प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमारी सारी भावी प्रगति औद्योगिकरण की इस प्रक्रिया और उच्च
तकनीकों के प्रयोग पर निर्भर है। महोदय, इस्पात कारखाना लगाने में कुछ वर्ष लगते हैं। इस्पात कारखाने को चलाने वाले धातु विज्ञानी को प्रशिक्षित करने में उससे 2 गुना समय लगता है। परमाणु रिएक्टर को तैयार करने में जितना समय लगता है उससे 5 गुना समय एक सक्षम परमाणु वैज्ञानिक को प्रशिक्षित करने में लगता है। इस प्रकार आज हमें 5 वर्षीय योजनाओं के लिए अपेक्षित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करना है। हम इसमें देर नहीं कर सकते, वरना हमारी योजनागत और औद्योगिक उन्नति अपने आप रुक जाएगी। स्पष्ट है कि किसी विदेशी भाषा के ज्ञान के बिना यह उच्च स्तरीय प्रशिक्षण आज या आगामी कुछ वर्ष तक नहीं दिया जा सकता। हिंदी या दूसरी प्रादेशिक भाषाओं में प्रारंभिक वैज्ञानिक और शिल्प विज्ञानी प्रशिक्षण देना संभव है और वास्तव में वांछनीय भी। हम कुछ पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद कर सकते हैं, जैसा कि वस्तुतः हमने किया है। हम हिंदी में अपने पारिभाषिक शब्द बना सकते हैं, जो हम कर रहे हैं, लेकिन पुस्तकों का अनुवाद करके या शब्दावली बनाकर हम उस विशाल और जटिल विचारधारा को प्रस्तुत नहीं कर सकते जो इस तकनीकी और औद्योगिक युग के पीछे है। आज शिल्प विज्ञान में इतनी शीघ्रता से परिवर्तन हो रहे हैं कि जो पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं वे भी शीघ्र ही पुरानी पड़ जाती हैं। प्रत्येक वैज्ञानिक को बहुत सी वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाएं पढ़कर, जो कई भाषाओं में होती हैं, अद्यतन जानकारी से परिचित रहना पड़ता है। इसी और अन्य कारणों से द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का पर्याप्त शिक्षण जारी रखना मुझे आवश्यक लगता है। मैं अंग्रेजी कह रहा हूँ क्योंकि सीखने के लिए यह सबसे सरल विदेशी भाषा है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। हमें दूसरी विदेशी भाषाएं भी सीखनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि हिंदी और अपनी दूसरी भाषाओं का विकास और विस्तार करने के अतिरिक्त संस्कृति की दृष्टि से भी विदेशी भाषाओं के संपर्क में रहना और उनका पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए आवश्यक है। केवल इसी प्रकार हम संसार के विभिन्न भागों की विचारधारा से परिचित हो सकते हैं। इससे हिंदी समृद्ध होगी और धीरे धीरे नए चिंतन का माध्यम बनेगी, जो संभवतः हिंदी के माध्यम से ही दूसरे विदेशों को जाएगा। मुझे संदेह है कि हमारे बहुत से लोगों को इस संसार की जिसमें हम रहते हैं बहुत कम जानकारी है। यह संसार स्वचालित यंत्रों और परमाणु ऊर्जा का है। हम एक क्रांतिकारी युग में रह रहे हैं और हमें केवल उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए ही नहीं बल्कि देश के अस्तित्व के लिए भी संघर्ष का सामना करना है। यदि हम इस प्रौद्योगिक उन्नति के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकते और दूसरे देशों से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते तो हम पिछड़ जाएंगे। यह समस्या
का एक पहलू है। दूसरा पहलू जो मैं समझता हूँ कि उतना ही महत्वपूर्ण है, हिंदी और दूसरी भाषाओं का विकास करना है। मैं चाहता हूँ कि यह विकास तीव्र गति से हो और सतही न होकर पूर्ण हो।